ईरान के समर्थन के मसले पर पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात हो गए हैं। मुनीर और मौलाना आमने सामने हैं। इससे पाकिस्तान में आंतरिक तनाव बढ़ गया है। मित्रों, तनाव उत्तर प्रदेश के मथुरा में भी है। यह तनाव ईरान को लेकर नहीं है, यह तनाव है एक गोरक्षक की मौत पर। गोरक्षक बाबा चंद्रशेखर की हत्या बनाम हादसे की थ्योरी ने आज लोगों को इतना आक्रोशित किया कि दिन भर मथुरा में हंगामा होता रहा। इस आक्रोश की वजह गो तस्करी का वो सिंडिकेट है जो भारत की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ है। मित्रों, ये सिंडिकेट देश के कई राज्यों में ऑपरेट होता है। अक्सर हम इसके अपराध को स्थानीय और छोटे स्तर का अपराध मानते हैं, लेकिन इसके तार इंटरनेशनल तस्करों से जुड़े हुए हैं। मित्रों, अब गो तस्करों के इसी आपराधिक नेटवर्क को अब हम डिकोड करेंगे। मथुरा में गोरक्षक चंद्रशेखर बाबा की ट्रक से कुचलकर मौत हो गई। बाबा की मौत से नाराज लोग सड़क पर उतर आए। फरसा वाले बाबा के नाम से मशहूर बाबा चंद्रशेखर की मौत से गुस्साए लोगों ने हाईवे जाम कर दिया। पुलिस पर पथराव हुआ। पहले मथुरा में हुए हंगामे पर यह वीडियो रिपोर्ट देखिए। यहाँ पर जाम लगाया गया है और यहाँ पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। गोरक्षा करते हुए वो शहीद हो गए, उसी के लिए ये सब जाम वाम लग रहा है। तस्करों ने बड़ी बेरहमी से उनको मार दिया। आप देखिए, पथराव शुरू हो गया है और यहाँ पर पथराव हो रहा है और आप देख सकते हैं कि पुलिस पर यहाँ पर पथराव किया है। किस तरीके से पथराव हो रहा है आप देख सकते हैं कि लगातार लाइव आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पुलिसकर्मियों के ऊपर पथराव शुरू कर दिया है। देखिए कि खून निकल रहा है। डीएनए मित्रों, ये विवाद गो तस्करी से जुड़ा हुआ है। बाबा चंद्रशेखर के समर्थकों का कहना है कि कोसी कला के कोटवन के पास बाबा गोवंश से भरे एक ट्रक का पीछा कर रहे थे। इस ट्रक ने उन्हें कुचल दिया, यानी गो तस्करों ने बाबा की हत्या कर दी। बाबा के समर्थक गो तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। समझिए, आरोप है कि गो तस्करों ने एक संत की हत्या कर दी। इस सन्यासी का दोष सिर्फ इतना था कि उन्होंने गोवंश को बचाने की कोशिश की। गोरक्षक बाबा चंद्रशेखर की हत्या से नाराज लोगों के गुस्से को पुलिस की थ्योरी ने और भड़का दिया। पुलिस ने कहा यह हत्या नहीं, हादसा है। पुलिस के मुताबिक सुबह सवेरे कोहरा था, पीछे से आ रहे ट्रक ने बाबा को टक्कर मार दी। इन लोगों ने शंका के आधार पर किसी ट्रक को रोका था। जैसा मैंने बताया, फॉग कंडीशन होने के कारण पीछे से भी एक ट्रक आ रही थी, उससे टक्कर लगी। जो ट्रक थे उसमें कोई भी गोवंश या उससे रिलेटेड पदार्थ नहीं था। ट्रक भर के ले जा रहे, गौ माताओं को भर के ले जा रहे, रोड से गौ माताओं को ले जा रहे भर के। बाबा उनके पीछे ही लगे थे उनको कि भाई रोको, आप क्या है क्या लिए। इतने में उन्हें टक्कर मार के उनको बाबा को जो है एक्सीडेंट कर दिया। बाबा को धमकी आई थी कि तुमको मार देंगे। 5 गोवंश थे। लेकिन पुलिस तो कह रही कि दोनों ट्रक में कोई झूठ बोला जा रहा है और जब गौ तस्करों को छुपा दिया उन्होंने, हमारे खुद के हाथों में से छुड़ा करके ले गए उनको। जी न्यूज के कैमरे पर चश्मदीद कह रहा है कि ट्रक में गोवंश थे। गो तस्करों ने ट्रक से कुचलकर एक संत की जान ले ली, लेकिन पुलिस इस निर्मम हत्या को हादसा बताकर फाइल बंद करना चाहती है। इसलिए लोग सड़क पर उतर आए हैं। आक्रोश को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना में शामिल अपराधियों की पहचान करने और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मित्रों, बाबा चंद्रशेखर के लिए न्याय की मांग करने के लिए जो भीड़ सड़क पर उतरी, उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो कितने लोकप्रिय थे। बाबा चंद्रशेखर मूल रूप से फिरोजाबाद के रहने वाले थे। छोटी उम्र में संन्यास लेने के बाद वो राम मंदिर आंदोलन में शामिल रहे। अयोध्या आंदोलन के बाद उन्होंने मथुरा को अपना कर्म क्षेत्र बनाया। मथुरा के अजानौख गांव में गौशाला बनाई। गो तस्करी रोकने के लिए गो रक्षा दल बनाया। मित्रों, महात्मा गांधी ने 6 नवंबर 1921 को यंग इंडिया में लिखा था कि गोरक्षा का अर्थ है ईश्वर की समस्त मूक सृष्टि की रक्षा। बाबा चंद्रशेखर इसी सृष्टि की रक्षा करने के लिए सक्रिय थे। गोवंश को बचाने की सक्रियता ने उन्हें जनप्रिय बनाया। गोरक्षा और गो तस्करी बहुत ही संवेदनशील विषय है। गोरक्षा सनातन धर्मियों की आस्था से जुड़ा विषय है, तो गौ तस्करी संगठित आर्थिक अपराध का तंत्र है। मित्रों, आज आपको गौ तस्करी वाले सिंडिकेट के अर्थतंत्र के बारे में विस्तार से जानना चाहिए। गौ तस्करी का अपराध तंत्र कितना बड़ा है, उसे समझने के लिए अब हम जो आंकड़े बताने जा रहे हैं उसे बहुत ही ध्यान से सुनिएगा।
उत्तर प्रदेश में सालाना 10,000 करोड़ से ज्यादा की गौ तस्करी होती है। पश्चिम बंगाल में सालाना 5,000 करोड़ की गौ तस्करी होती है। भारत और बांग्लादेश के बीच सालाना लगभग 4,200 करोड़ की गौ तस्करी की जाती है। हर साल करीब 15 लाख पशुओं की तस्करी बांग्लादेश की जाती है, यानी हर रोज 4,000 लगभग पशुधन अवैध तरीके से बांग्लादेश भेजा जाता है। मित्रों, हमने आपको कुछ राज्यों का आंकड़ा बताया। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम जैसे राज्यों में ही तस्करी सालाना 20,000 करोड़ रुपए की होती है। दूसरे राज्यों को जोड़ लिया जाए तो यह आंकड़ा और बहुत बड़ा होगा। सोचिए, जिसे हम एक छोटी आपराधिक घटना समझते हैं, उसका अर्थतंत्र कितना बड़ा है। मित्रों, देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, गौरक्षा भारत का शाश्वत धर्म है। बाबा चंद्रशेखर जैसे गौरक्षक इसी शाश्वत धर्म का पालन करते हैं। मित्रों, मथुरा की घटना ऊपरी तौर पर देखने में स्थानीय अपराध की कहानी लग सकती है, लेकिन इस घटना के तार दूसरे राज्यों और दूसरे देश के हिस्सों से भी जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि गौ तस्करी के नेटवर्क के सूत्र बांग्लादेश और म्यांमार तक जुड़े हुए हैं। हजारों करोड़ के इस आपराधिक तंत्र को एक संगठित सिंडिकेट ऑपरेट करता है। आज हम आपको यह भी बताते हैं कि गौ तस्करी का यह नेटवर्क कैसे काम करता है। इस तंत्र के 3 हिस्से होते हैं। पहले लेवल पर वो लोग होते हैं जो गोवंश की चोरी करते हैं या उन्हें खरीदते हैं। दूसरे लेवल पर तस्करों का वो समूह होता है जो गोवंश को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करता है। तीसरे नंबर पर वो तस्कर होते हैं जो गोवंश को भारत से बांग्लादेश या म्यांमार भेज देते हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, बिहार, ओडिशा जैसे राज्यों से गोवंश खरीदा जाता है। इसे सड़क के रास्ते चोरी छिपे पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा पहुंचाया जाता है। यहां से गोवंश को बांग्लादेश और म्यांमार भेजा जाता है। हजारों करोड़ का यह सिंडिकेट एक कॉरपोरेट की तरह चलाया जाता है। इस सिंडिकेट का कोई एक चेहरा नहीं है। हर राज्य में हर स्तर पर चेहरे बदलते रहते हैं, लेकिन सिंडिकेट में शामिल हर तस्कर का काम तय है। गौ तस्करी का अपराध सामाजिक सद्भाव के साथ ही कानून व्यवस्था के लिए भी बड़ा खतरा है। कई बार गौ तस्करों और गौ रक्षकों के बीच हिंसक झड़प कानून व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती बन जाती है, जैसे आज मथुरा में हुआ। मित्रों, ह्यूमन राइट वॉच की रिपोर्ट के मुताबिक 2015 से 2018 के बीच गौ तस्करों और गौ रक्षकों के बीच झड़प में 44 लोगों की जान गई। हिंसा की ये घटनाएं 12 राज्यों में हुई। इस समझिए, देश के 12 राज्य गौ तस्करी और उससे जुड़ी हिंसा से प्रभावित हैं। यह आंकड़ा और बड़ा हो सकता है, इसलिए जरूरी है कि इस सिंडिकेट को कानूनी हथौड़े से ध्वस्त किया जाए, क्योंकि एक सिंडिकेट सिर्फ कानून व्यवस्था के लिए ही खतरा नहीं है। देश के पशुधन की अवैध तस्करी आर्थिक मोर्चे पर भी भारत को चोट पहुंचा रही है।